चलते हैं भरतपुर। हमारे सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, भरतपुर से क्या अपडेट? दीपक, आवाज मिल रही है आपको मेरी? बीजेपी से शिखा शर्मा है जो नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंची। आप बिल्कुल आवाज आ रही है। बीजेपी से शिखा शर्मा है, नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंची है। उप जिला प्रमुख का बात करते हैं। आपने उप जिला प्रमुख के लिए नामांकन दाखिल किया है, क्या पार्टी से बात होकर कैसे नामांकन दाखिल किया है? पार्टी से बात हुई है, उसके बाद हम लोगों ने नामांकन जो पार्टी ने एक निर्दलीय नामांकन भी दाखिल कराया है। हाँ जी, बट पार्टी ने जो कहा वही चल रहा है, जो भी चल रहा है, और वो वापस होने की समस्या मतलब संभावनाएं हैं। बिल्कुल। किन विकास के मुद्दों को लेकर के जो है उप जिला प्रमुख बीजेपी के खाते में जाएंगी दोनों सीट? क्या लग रहा है आपको? हाँ, अभी तो आगे पता चलेगा कि क्या होता है। विकास का मुद्दा तो है ही है, वो तो प्रायोरिटी है, बीजेपी की ही प्रायोरिटी है। स्वच्छ भारत। आपको लग रहा है कि जिस तरीके से कल जो जिला प्रमुख के लिए मतदान हुआ था 28 मत मिले थे, तो क्या आज भी वही तरीके से मत आपको मिल पाएंगे? हाँ जी, कोशिश यही है और सबकी शुभकामनाएं आप लोगों की, तो ऐसा ही होगा। बिल्कुल। देखिए, लगातार जो है जिला प्रमुख उप जिला प्रमुख के लिए शिखा शर्मा है, नामांकन दाखिल करने के लिए बीजेपी से पहुंची। उन्होंने कहा है कि कल जिस तरीके से जिला प्रमुख के लिए मत मिले थे वो पूर्ण बहुमत के साथ आज भी जो है उप जिला प्रमुख बनाएंगे, कहना है। और कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गुर्जर है, उन्होंने नामांकन दाखिल किया है, लेकिन कांग्रेस में कल देखा गया था कि जिस तरह से क्रॉस वोटिंग हुई थी, आज कांग्रेस के लिए उप जिला प्रमुख बनाना बड़ी चुनौती है। लेकिन बीजेपी पूरा दावा कर रही है कि जिस तरह से उन्होंने जिला प्रमुख बनाया है उसी तरीके से वो उप जिला प्रमुख बनाएगी। जी चलिए, बिल्कुल दावा अपने अपने दावे हैं। लेकिन एक और चीज दीपक, जैसा कि आप बात कर रहे थे, एक और निर्दलीय को भी अपना उम्मीदवार बनाया है बीजेपी ने, तो ये किस रणनीति के तहत हो सकता है? क्योंकि बहुमत तो उनके पास है। कल जिस तरीके से उन्होंने प्रमुख बनाया, तो उम्मीद तो यही बीजेपी कर रही होगी कि वो सारे वोट एक बार फिर से उनके खाते में आएंगे। तो फिर किस रणनीति के तहत दो उम्मीदवार? देखिए, इस बारे में जो प्रभारी है कि अरुण चतुर्वेदी, हमारी उनसे बात हुई तो उनका कहना है कि टाइमिंग के हिसाब से जो है निर्दलीय प्रत्याशी को फॉर्म भराया गया है। कहीं ऐसा ना हो कि किसी कारण से जो है का नामांकन है वो मिस हो जाए, उसकी वजह से पहले जो है रीबैकिंग के लिए उन्होंने पहले नामांकन जो गुड्डी देवी है उनसे निर्दलीय के रूप में नामांकन दाखिल कराया। लेकिन हमने ये चीज उनसे स्पष्ट जानने की कोशिश की कि कहीं ऐसा ना हो कि कल की तरह जो क्रॉस वोटिंग हुई कांग्रेस की तरफ से बीजेपी में हुई थी, आज बीजेपी की जो क्रॉस वोटिंग है वो कांग्रेस की तरफ ना हो जाए। तो उस पर उन्होंने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। भरतपुर में उप जिला प्रमुख भी बीजेपी का बनेगा और जो नामांकन दाखिल कराया निर्दलीय का वो जो कि वापस ले लिया जाएगा, क्योंकि टाइमिंग की वजह से जो नामांकन दाखिल कराया गया था कि कहीं ऐसा ना हो कि शिखा शर्मा जो यहाँ पहुंच रही थी उनको समय लग रहा था, तो समय की वजह से जो है कि कहीं जो नामांकन है वो मिस ना हो जाए, इसकी वजह से उन्होंने एक निर्दलीय के रूप में नामांकन दाखिल किया था। जब हमने कहा था कि क्या आपके द्वारा ही ये जो निर्दलीय नामांकन है वो भरवाया गया है, तो इस पर अरुण चतुर्वेदी जो है प्रभारी है भरतपुर के, उन्होंने कहा कि हमारे द्वारा ही कहा गया है कि वो गुड्डी देवी जो है वो नामांकन दाखिल करें। मिसिंग की वजह से ये पूरा जो है नामांकन दाखिल करने का मामला है। इस पर स्पष्टीकरण भी उन्होंने दे दिया है कि उस नामांकन को वापस ले लिया जाएगा और शिखा शर्मा जो है वो पूरी तरफ से बीजेपी की तरफ से उप जिला प्रमुख के लिए चुनी गई है। यानी कुल 3 नामांकन जो हैं वो हुए हैं भरतपुर में, और जयपुर में 4 नामांकन जो हैं वो हुए हैं। सचिन, जयपुर की स्थिति अगर हम आपसे समझें, देखिए बीजेपी अपनी रणनीति के हिसाब से आगे बढ़ रही है, कांग्रेस अपनी रणनीति के हिसाब से बढ़ रही है। कल के बाद ऐसा लगा कि कांग्रेस की रणनीति थोड़ी सी कहीं ना कहीं कमजोर हुई है, जिसका खामियाजा भी उसे भुगतना पड़ रहा है। आज जो अब दुहाई दी जा रही है, जैसा आपने डागर साहब से भी बात की, तो उनका यह कहना था कि जो कल गए थे वो अंतरात्मा की बात सुनेंगे और वापस आएंगे। सचिन, जो कॉन्फिडेंस कल अभी से 24 घंटे पहले दिख रहा था वो अचानक से खत्म हुआ है, तो फिर अंतरात्मा की दुहाई देना ये कहां तक लग रहा है कि काम कर पाएगा कांग्रेस के लिए? देखिए, राजनीति में